नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल आकर तर्कहीन बातें की है। पहले तो कांग्रेस की सरकार को राजनीतिक रूप से स्थिर करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस विफल कर दिया तो अब कांग्रेस सरकार को आर्थिक तौर पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल की कांग्रेस सरकार का आर्थिक रूप से गला घोटने की कोशिश कर रही है। नड्डा जी चंबा में आए हैं और हिमाचल प्रदेश में आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में जाते हैं, तो एक उनका पार्टी का अलग कार्यक्रम है। नड्डा जी से ना ये सरकार घबराती है, ना कांग्रेस पार्टी की जो है पार्टी घबराती है। उनका अपना कार्यक्रम है, वो दौरा करें, जो मर्जी करें और तर्कहीन बातें जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है और ये सरकार मजबूती से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हमको राजनीतिक रूप से गला घोंटने की कोशिश की है। अब हमारे को जो है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, फाइनेंसेस में कंस्ट्रेंट डाले जा रहे हैं और जो ये तर्कहीन बातें बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने हमको प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा दिया, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा दिया है, नेशनल हाईवेज़ की रोड्स में दिया, या नरेगा में जो पैसा हिमाचल प्रदेश को आता है, वो मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा वो हिमाचल प्रदेश का हक है। वो केंद्र सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है और वो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश कोई ओवर एंड अबव मिल रहा है। वो तो हिंदुस्तान के जो 29 राज्य हैं सबको पैसा वो जो उनका शेयर है उस अकॉर्डिंगली उनको मिलता है। अब आप पीडीएनए का हमारा पैसा हमको 2023 में 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, हमको उस हिसाब से हमको पैसा हिमाचल प्रदेश को पीडीएनए में पैसा नहीं मिला है। आज भी हमारा 8,000 करोड़ के करीब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं एमिकेबली जो है वो सेटल हों, मगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की गति देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वेस्ट वॉरियर सोसाइटी और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। ये समझौता ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा निष्पादन और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 750 नई पंचायतों के गठन को लेकर भी प्रस्ताव विभाग के पास आए हैं। इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट्स और हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ भी मिलकर अस्थायी कचरा प्रबंधन की दिशा में काम किया जाएगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले हमने MOU जो है वेस्ट वॉरियर से किया है ताकि रूरल एरियाज में कूड़ा उठाया जाए और कूड़ा उठाने के बाद समस्या ये होती है कि उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाए। तो कुछ कूड़े का जो है वेस्ट का बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जो बच जाता है वो हमने ACC बरमाना सीमेंट फैक्ट्री जो है उसमें उनके जो क्लिन है उसमें जलाने के काम आता है। वो लोग इसका आने जाने का किराया भी वो लोग वहन कर रहे हैं और श्रेडर मशीन्स डिपार्टमेंट ने जो है वो ग्राम पंचायतों को दी है। उसी का MOU जो है ACC कंपनी जो है बरमाना की उनके साथ जो है MOU होया है और वेस्ट वॉरियर्स के साथ भी MOU डिपार्टमेंट ने आज किया है। क्या सीमेंट बनाने में उपयोग होगा? सीमेंट में क्या है, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट कई प्रोडक्ट से बनता है, 3-4 चीज़ों से बनता है और उसको जब गर्म करना पड़ता है जो उसकी भट्टी होती है उसमें जो है कोयले का बाय प्रोडक्ट जो है के रूप में काम करेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट की भी रिव्यू बैठक ली है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, जो ऑनलाइन की बात कही जा रही है जी, जो आज पूरी रिव्यू मीटिंग ली गई, पिछले साल के कार्य जो है वो क्या किए गए हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारे जो स्टाफ हैं अलग अलग कैटेगरीज के GRS है, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, उनकी दिक्कतें क्या है उनके ऊपर डिस्कस करी गई है। आगे जो कहाँ पे पैसे खर्चने हैं उसके बारे में जो प्रपोजल्स हैं उसकी डिस्कस हुई है। जो मुख्यमंत्री बजट अनाउंसमेंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए
उसकी फाइल्स जो है मूव करी गई हैं आज फाइनेंस को, और साथ ही एक हिम परिवार जो हमारा बना है उसी के तहत जो हमने एक सॉफ्टवेयर और बनाया है। अब जितना भी पहले मैनुअली होता था सारा काम पंचायतों में, उसको जो है बिल्कुल ऐप के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ बीजेपी मंडल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की घोर निंदा की है। बीजेपी नेता देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि इस अमानवीय कृत्य से पूरे देश में गुस्सा है और ये कायरतापूर्ण हमला देश की एकता को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया और बाकी की तलाश तेजी से जारी है। कल जो पहलगाम में एक बहुत कायरतापूर्ण, मैं कहूँगा, जो उग्रवादियों ने एक बहुत बड़ा एक निर्दोष लोगों की हत्या की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम जितने भी हमारी सेना के जवान से उन सबको हम ये भी बधाई देते हैं कि उन्होंने उसका जवाब उन्होंने एक कायरता बड़ा काम किया था, एक निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उन परिवारों के प्रति भी हम अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे और साथ में उन उग्रवादियों को बहुत बड़ा एक जवाब भारतीय सेना ने दिया है, जो कि 4 लोग जो है उनमें से मार गिराए हैं और बाकी की जो तलाश जारी है। आज जो ये काम उग्रवादियों ने किया है, बहुत गलत काम किया है और निर्दोष लोगों की उन्होंने जो हत्या की है। एक बार पुनः आज जो हमारी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को अपने आप हैंडल किया है। आज जो लोग बार बार कहते थे कि मिलिट्री को गोली चलाने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था, कि जब कांग्रेस की सरकारें रही, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने वहां पे आज जो 4 उग्रवादियों को मारा है, इसकी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। और इन सब लोगों का, जो जितने भी उग्रवादी हैं, इनका सबका मतलब इनको हिंदुस्तान से सबको मार मार के खदेड़ा जाए, क्योंकि निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, इसके लिए विराट भाजपा जो है बहुत घोर निंदा करती है और उन परिवारों के प्रति अपनी दोबारा हम संवेदना प्रकट करते हैं। जय हिंद। भीमराव अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 26 अप्रैल को शिमला में संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी अंबेडकर के बारे में झूठ फैला रही है और कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। रैली के बाद संविधान बचाओ अभियान जिला, विधानसभा और गांव तक फैलाया जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और कब है ये कार्यक्रम, क्या कहेंगे? ये 26 अप्रैल को हम इस रैली को अंबेडकर चौक में करेंगे, क्योंकि ये संविधान बचाने की बात राहुल जी जो बार बार कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पूरे ऑल इंडिया की कॉल है, सारे भारतवर्ष में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 26 तारीख को ये इसकी शुरुआत आप करें। तो हमने भी 26 तारीख की डेट पर ये अंबेडकर चौक में हम इस रैली का आयोजन करेंगे और उस दिन हमारी प्रभारी भी आएगी और वो भी उसमें शामिल होगी। मैम, और कोई वरिष्ठ नेता या फिर कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, किस तरह की जिम्मेदारियां? ऐसे तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमारे मंत्रियों को MLAs की ड्यूटी लगाई है कि आप भी लेकर आए लोगों को। तो हमारा अनुमान है कि 4-5 हज़ार आदमी हमारा टारगेट है कि हम उसको अचीव करके अच्छी रैली और अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के संतोषगढ़ कस्बा में प्रस्तावित केमिकल फैक्ट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आज अतिरिक्त उपायुक्त ऊना से मुलाकात कर इस फैक्ट्री के खिलाफ विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये फैक्ट्री उनकी हवा और भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकती है, जिसका सीधा असर फसलों और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इस फैक्ट्री का विरोध करते हैं, हमारी फसलें और आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं, हम इसे किसी भी हालात में यहाँ नहीं लगने देंगे। संतोषगढ़ नगर परिषद की ओर से अभी तक इस परियोजना को NOC जारी नहीं किया गया है, फिर भी फैक्ट्री का निर्माण काम जारी है, जिससे स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी सह पर यह निर्माण चल रहा है। तो इस संबंध में
का प्रतिवेदन जो है आज प्राप्त किया है और आज ही हमने जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं और पोल्यूशन के जो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के जो बैठते हैं उनको हमने इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट मांगी है और हमने इनको आवश्यक निर्देश दिए कि वो मौके पर विजिट करें और देखें कि ये जो फैक्ट्री लग रही है ये नियमानुसार और जो हमारी गाइडलाइन है तय मानक है उनके अनुसार है या नहीं। उस संबंध में उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी आगामी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।